पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जो कि जाने जाते हैं हमेशा उल जुलूल स्टेटमेंट देने के लिए, रिसेंटली इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। कुल मिला के भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहे थे। एक बार देखना है क्या कह रहा है। भारत जो है वो जुगलाया हुआ है, अजीब अजीब बातें करते हैं, हवास बाख्ता हुए हैं। दोबारा रचाने की भारत ने कोशिश की तो पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे, इस दफ़ा कलकत्ते तक पहुँचा के। तो ख्वाजा आसिफ ने यहाँ पर कहा कि पाकिस्तान पहले 200-250 किलोमीटर अंदर भारत के घुसा था। पहले तो 200-250 किलोमीटर ही घुसा था, अब ये 1500 किलोमीटर अंदर कलकत्ता तक आ जाएंगे। पहले तो मेरे को ये जानना है कि पाकिस्तान 200-250 किलोमीटर कब अंदर आ गया। ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। 1947 के युद्ध में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1965 के युद्ध के अंदर उल्टा इंडिया लाहौर तक चला गया था। 1971 वाले युद्ध के अंदर बांग्लादेश एक अलग देश बन चुका था। फिर उसके बाद अगर कारगिल के युद्ध को देखो और जितने कॉन्फ्लिक्ट देखो, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह, इनके अंदर भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर 200-250 किलोमीटर तो कभी आए नहीं। कारगिल के युद्ध में एक बार को मान भी ले कि चलो पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो कारगिल तक आए थे तो उनको भी खदेड़ फेंका है। अब ये अगर कारगिल को अपना एकदम चेस्ट थंपिंग करके दिखा रहे हैं तो इनसे बड़े मूर्ख तो कोई है नहीं। यहाँ पर अक्सर आपको इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलेगी कि वो इमेजिनेशन के अंदर कुछ युद्ध है जो उन्होंने 200-250 किलोमीटर अंदर तक इंडिया के आके जीत लिए हैं और वो उन्हीं इमेजिनेशन को पूरी दुनिया को बताते रहते हैं। इसे एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड है जहाँ पर बाघा जो है ना वो खुद से ही चेस खेलता रहता है। जेठालाल अचानक से उसको फ़ोन लगाता है, कहता है कि बाघा मेरे को ज़रूरी काम है। तब बाघा कहता है थैंक यू सेठ जी, आपको कैसे पता लगा कि मैं चेस जीत गया। तो जेठालाल पूछता है कि तू चेस खेल रहा था, किसके साथ खेल रहा था? तो बाघा कहता है खुद के साथ खेल रहा था। यही हालत आज के समय पे पाकिस्तान की है। ये अपने ही इमेजिनेशन में एक गेम खेलते हैं, एक युद्ध लड़ते हैं, उसके अंदर ये जीत जाते हैं और फिर ये पूरी दुनिया को कहते रहते हैं हम जीत गए। अब इनके द्वारा जो रिसेंटली स्टेटमेंट दिए गए उसके रिस्पांस में भारत के डिफेंस मिनिस्टर का फिर रिस्पांस आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो भारत के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान कितने टुकड़ों में डिवाइड होगा ये भगवान ही जानता है, अगर उन्होंने बंगाल के ऊपर नज़र लगाई तो। पर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो देखने वाली है कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के द्वारा जानबूझ करके तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जो कि भारत को उकसाने वाले हैं। पहले भी पाकिस्तान के द्वारा इस तरीके के न्यूक्लियर धमकियां दी गई थी, जिसके बाद भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि डिसीजिव और अनप्रेसिडेंटेड एक्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लिया जाएगा। अब बात आती है पाकिस्तान इस तरीके के स्टेटमेंट अभी दे क्यों रहा है, क्यों वो भारत को उकसाने का प्रयास कर रहा है? तो इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न है इंटरनली अगर हम पाकिस्तान की हालत देखें तो वो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से ऑयल के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ऑयल के रेट बढ़ने की वजह से पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ रहा है। फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान के पास में ऑलरेडी बहुत कम है, तो इस वजह से इनके फॉरेक्स रिजर्व जो है वो तेज़ी से डिप्लीट भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक ऑयल क्राइसिस के अंदर फंस चुके हैं। अब इस कंडीशन के अंदर ऑयल के रेट बढ़ रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ को ऑयल के रेट जो है वो गिराने पड़े और फिर इन्होंने जितने भी इनके ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी काट दी। उसके बाद स्कूल वगैरह को बंद कर दिया है, वर्क फ्रॉम होम को कंपलसरी कर दिया गया है। इस तरीके की हालत के अंदर पाकिस्तान बैठा हुआ था और इसी बीच में यूएई आ जाता है और यूएई आके पाकिस्तान को कहता है कि $3.5 बिलियन का जो लोन तुमने हमसे लिया था ना वो इस महीने के अंदर अंदर चुका देना। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि अरे हमारा भी $6.3 बिलियन का है, वो भी आप अभी चुका देना। अब अगर मैं पाकिस्तान के ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व की बात करूं तो इनके पास में ऐसे कोई बहुत फॉरेक्स रिजर्व है नहीं। अगर ये $10 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व दे देते हैं तो लगभग 50% फॉरेक्स रिजर्व जो है वो पाकिस्तान का उड़ ही जाएगा। बचे हुए 50% से ये मुश्किल से 3 महीने तक का तेल खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा का पैसा इनके पास में है नहीं। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है वो आने वाले समय में नए प्रोटेस्ट क्रिएट कर सकता है और इसी वजह से पाकिस्तान चाह रहा है कि जो लोग हैं उनका ध्यान कहीं और खींचा जाए, नेशनलिज्म की तरफ खींचा जाए और इसीलिए वो भारत को एक थ्रेट दिखाने का प्रयास यहाँ पे कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो एक और तरफ से उलझा हुआ है। बेसिकली मिडिल ईस्ट के अंदर से सऊदी अरेबिया के साथ में डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। अमेरिका भी कह रहा है कि अपनी फोर्सेस को मिडिल ईस्ट के अंदर भेजो। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी फोर्सेस भेजना चाहता नहीं है।
तो वो कहना चाह रहा है कि भाई हमारी फोर्सेस तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, क्योंकि भारत के साथ में जो रिलेशन है वो हमारे थोड़े से टाइट चल रहे हैं। और ये कहने के लिए पाकिस्तान जो है वो जानबूझ करके लगातार भारत के खिलाफ जो एस्केलेशन है वो बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर की धमकी है, इनको ऐसे ही इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि लास्ट टाइम जब पहलगाम का अटैक हुआ था उसके पहले भी इसी तरीके की धमकियां पाकिस्तान से आ रही थी। जैसे असीम मुनीर का जगलो क्रेटर वाला जो उनका स्टेटमेंट था, उसका स्टेटमेंट जो आया था जस्ट उसके बाद आपको पहलगाम का अटैक देखने को मिला था। तो इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ पाकिस्तान यहाँ पे कर रहा है। जैसे लगातार आतंकवादी पकड़ाने चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता के अंदर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की मीडिया ने यहाँ पर तैयारी करना शुरू कर दी है फॉल्स फ्लैग नैरेटिव की। ये क्या होता है, देखो जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान क्या करता है, पहले भारत के ऊपर अटैक करता है आतंकवादी, फिर इंडिया उसका एक मजबूत रिस्पॉन्स देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो जाता है। तो पाकिस्तान क्या करता है कि जब भी कोई अटैक होने लगता है ना, होने का प्लानिंग होती है, तो इनके जो मीडिया चैनल हैं वो कहना शुरू कर देते हैं कि इंडिया खुद पे अटैक करा रहा है। जैसे आपको दिल्ली ब्लास्ट का केस याद होगा, जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भी ब्लास्ट कर लिया, कहा कि अरे हमारे ऊपर भी हो रहा था, और इन्होंने कहना ये शुरू कर दिया कि इंडिया जो है वो खुद पे ही अटैक करा रहा है ताकि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सके। वही चीज़ इन्होंने वापस करना शुरू कर दी है, इनकी मीडिया ने इसी तरीके के स्टेटमेंट के भारत जो है वो खुद पे अटैक करा के हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। और ये चीज़ और ज़्यादा कंसर्निंग इसलिए हो जाती है क्योंकि पहलगाम अटैक की एनिवर्सरी आती हुई दिखाई दे रही है, जो इसको और ज़्यादा खतरनाक बना देती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन हैव इट। साथ में देखो यूसीएससी प्लस जो है वो टेस्ट अनअकैडमी कंडक्ट कराने वाला है। इसके अंदर जो टॉप बच्चे होंगे उनको 8 लाख रुपए तक के रिवॉर्ड्स जो है वो दिए जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछने पे आप लखपति बन सकते हो। अगर आपको इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।